हाय, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है। इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रही है आज से। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए, किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होता है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो किस रेट से फ्लो हो रहा है वो करंट की अमाउंट को डिसाइड करता है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डिनोट करते हैं I से, तो यहां पे लिखेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलाम और टाइम का सेकंड, कूलाम पर सेकंड, बट इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है एम्पियर, तो हम इसको और करके लिखेंगे एम्पियर। ओके, करंट दो टाइप का होता है, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सेकेंड टाइप का होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, I इंस्टेंटेनियस क्या होता है, अगर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एवरेज करंट है और अगर इसमें लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 रख दें तो ये हो जाएगा dQ अपॉन dt। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल टू dQ अपॉन dt। ओके, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, भले यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा हुआ है फिर भी, लेकिन अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा dQ इक्वल टू I dt। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो dQ इक्वल टू I dt, दोनों तरफ का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन इस तरह से। ओके, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये हमें एक इंटीग्रेशन के टर्म्स में फॉर्मूला मिल जाता है। ओके, जब हमें करंट गिवन हो और इंस्टेंटेनियस टाइम दे रखा हो और चार्ज फाइंड आउट करना हो उसके लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। वैसे तो ये स्केलर कंसीडर करते हैं, जबकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, आपने ऐसा पढ़ रखा हो 10th क्लास में भी। लेकिन फिर ये वेक्टर क्यों है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। सच में ये तो टेंसर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर्स हमको फॉलो नहीं करता। जस्ट लाइक देखिए, एक सर्किट है जिसमें कोई जंक्शन है, इस जंक्शन की तरफ टोटल करंट 2 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है और इधर से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो जितना करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है उतना ही करंट अवे फ्रॉम जंक्शन फ्लो होगा, लेकिन ये किसी न किसी एंगल पे था, उसका कोई रोल प्ले नहीं हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये वेक्टर्स हमको फॉलो नहीं कर रहा है, हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया कि टोटल करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, तो अवे फ्रॉम जंक्शन भी 5 एम्पियर ही होगा। इसलिए ये होती है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। और अगर यहाँ पे कोई टेंसर का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी, और करके इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये सब करंट के बारे में डिफाइन किया। अब इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ओके, चलिए इसको रफ कर देते हैं एक बार। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ चार्ज वगैरह दे रखा है और वहाँ से हमें करंट फाइंड आउट करना है, इनिशियल, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम क्या, इस टाइप का कुछ। देखिए, चार्ज गिवन है यहाँ पे Q इक्वल टू 80 माइनस का हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CTQ। ओके, इसका इनिशियल करंट फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल करंट। ओके, सेकंड है
करंट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम करंट कितने टाइम में हो जाएगा, और थर्ड है मैक्सिमम और मिनिमम करंट क्या होगा। ओके, तो इनिशियल करंट हम क्या करेंगे, I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, अभी पढ़े थे। यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करेंगे, डी डी टी ऑफ Q 80 माइनस का हाफ बी टी स्क्वायर प्लस 1/6 सी टी क्यू। ओके, जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी टी प्लस 1/2 सी टी स्क्वायर, ये होगा। हमें इनिशियल करंट फाइंड आउट करना है, मतलब t इक्वल टू 0 होगा इनिशियली, एट t इक्वल टू 0 करंट I कितना हो जाएगा, देखिए t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a माइनस 0 प्लस 0 दैट इज I इक्वल टू a, इतना करंट होगा। और ये करंट मैक्सिमम कब होगा, इसे ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, करंट मैक्सिमम, ये हमें क्या मिला था, यहां से I का वैल्यू फॉर मैक्सिमम और मिनिमम करंट, करंट क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी आई अपॉन डी टी और इसको 0 कर देंगे। मैक्सिमम और मिनिमम करंट के लिए ये कंडीशन होती है। तो डी डी टी ऑफ आई, और आई का वैल्यू हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया था, ए माइनस का बी टी प्लस हाफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस का बी और टी का 1 प्लस हाफ ए सी इंटू 2t इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अगर हम यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो t इक्वल टू बी बाई सी, मतलब इतने टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और ये थर्ड केस में क्या कह रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम करंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम ये जो t का वैल्यू निकला है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमें थर्ड आंसर मिल जाएगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम करंट, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो करंट मिनिमम होगा। देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस का B इंटू टी है और t का वैल्यू क्या है b बाई सी, तो b स्क्वायर बाई सी हो जाएगा प्लस 1/2 सी, और टी स्क्वायर है, टी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन सी हो जाए, सी स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर अपॉन 2c बच गया, तो टी इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2c। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, ए अगर इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2c, ये मिला हमें मिनिमम करंट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी ये नोट करिए अच्छे से, इसके बाद एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, और आप इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अपनी तरफ से, है ना। चलिए, एक चार्ज गिवन है यहाँ पे और उसमें आपको इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज दे रखा है यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन I इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है एट 2 सेकेंड, और सेकेंड पॉइंट है I एवरेज फाइंड आउट करना है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। ओके, तो I इंस्टेंटेनियस बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। I इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू का वैल्यू पुट करेंगे अगर यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, डी डी टी
2t² प्लस t प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4t प्लस 1। हमें कितने सेकंड पे फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस करंट, 2 सेकंड पे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड I इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एम्पियर। ओके, अब एवरेज करंट क्या होगा, I एवरेज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T था, इसे हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। Q2 का मतलब है लास्ट टाइम में, मतलब 2 सेकेंड पे कितना चार्ज था, और Q1 का मतलब इनिशियली कितना था 0 सेकेंड पे। तो यहाँ पे देखिए Q2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम T का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 और प्लस 1 11, तो ये 11 कूलम हो गया। और Q1 कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 0 सेकंड लिखेंगे, इनिशियल टाइम 0 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 कूलम। तो I एवरेज कितना होगा Q2 माइनस Q1 11 माइनस 1 अपॉन T2 माइनस T1 2 माइनस 0 सेकेंड, तो ये हमें क्या मिला 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, ये हो गया 5 एम्पियर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।